हेलो बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर एंड हेंस डिड्यूस ओहम्स लॉ। ओके, सो लेट्स से एक कंडक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओके, तो चलिए ये एक हम कंडक्टर ले लेते हैं। तो ये क्या है आपका? ये है आपका कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है। और इसमें करंट इसी ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरह। फाइन, मतलब इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस तरफ, और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, ठीक है। ये है एक इलेक्ट्रॉन। फाइन, तो देखिए, अगर ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, और लेट्स से यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना होगा? फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। यहाँ पे Q है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होगा आपका फाइन। और देखिए, इस फोर्स के ही वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मास आपका m है और उसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन आपका a है, ये है मास, ठीक है। तो उस पोजीशन में क्या होगा? एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाई एम। दिस विल बी व्हाट? द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके। अब एक पैरामीटर को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है टाउ। ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या है? ये है एवरेज टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है ना। ओके, तो आपका टाउ डिफाइन हो गया, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, और लेट से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो ये इसके साथ टकरा रहा है, और ये जो टाइम है वो है टाउ। ये टाइम बिटवीन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया था, और ये यहाँ यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा है, मतलब ये जो इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन से आप टकराने के बाद जब टकराता है, तो उसका टाइम जो डिफरेंस होता है वो है आपका टाउ। तो हम काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला पर जाते हैं। क्या पाया हम? फ्रॉम
kinematics, we get what we know a formula which is given by v is equal to u plus at, where u is the initial velocity of the particle और v is the फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, होगा ना। तो यहाँ पे जो u इनिशियल है, इलेक्ट्रॉन पहले क्या था, ये पहले रेस्ट पर था, यहाँ पे रेस्ट पर था। यहाँ से ये इस तरफ आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पर था और ये बी इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा था। तो u यहाँ पर है आपका 0, तो v आपका क्या होगा 0 प्लस 80, और a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये है आपका a का वैल्यू। तो माइनस ऑफ ई ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। तो यहाँ पर क्या है टाउ, क्योंकि दो सक्सेसिव डिवीजन पर है, मैं मतलब टू सक्सेसिव कोलाइजन के अंदर का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, और यही है आपका vd, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया, vd इज इक्वल टू एम इंटू टाउ। नेगेटिव साइन को साइड पर रखते हैं, तो इट इज द, ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। फाइन, चलिए, ये जो कंडक्टर है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सारा आपका इलेक्ट्रॉन है, और vd आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट सेकेंड्स। ठीक है, यूनिट सेकेंड्स, फाइन। और लेट्स से स्मॉल n is the number of electrons per unit volume। ठीक है, यहाँ पे जो कंडक्टर है इसमें इन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, लेट्स से इट इज द पी क्यू आर एस, ये एरिया है ए, लेट्स से। ठीक है, ये एरिया आपका ए है, तो ठीक है जी, ठीक है, इट इज द एरिया। तो देखिए, तो क्या होगा यहाँ पे, एक वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, ए इंटू वी डी। ठीक है, क्योंकि वी डी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट सेकेंड्स, ये भी तो एक आपका लेंथ है। तो यहाँ पे हम ए इंटू वी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या है, इस वॉल्यूम एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा, इन ए वी डी। ठीक है, इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, चार्ज इन द वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा, इसमें आपको ई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि ई इज द चार्ज, तो ये है एन ई ए वी डी। ठीक है, तो चार्ज इन द वॉल्यूम एलिमेंट, मतलब ये है आपका यूनिट सेकेंड्स में, मतलब यूनिट टाइम पर। तो ये क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब आपका एन ई ए वी डी है चार्ज पर यूनिट टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे वी डी को लेकर आए हैं। सो इट विल बी व्हाट, करंट आई, होगा ना। ठीक है, इट विल बी करंट आई। तो देखिए, ये हो गया आपका करंट एलिमेंट। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक चीज जानते हैं कि E इज इक्वल टू, सॉरी, यस, E इज इक्वल टू dv बाई dx होता है। और ये कंडक्टर का लेंथ L हम मान लिया, लेट से L लेंथ का कंडक्टर है, तो क्या होगा, V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E का वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू व्हाट, एम वी डी डिवाइडेड बाई ई टाउ होगा। तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं एम वी डी ई टाउ इंटू एल। ठीक है, और देखिए यहाँ से वी डी का वैल्यू कितना आएगा, वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए आएगा ना। तो V इज इक्वल टू, ये आपका कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू एम वी डी डिवाइडेड बाई ई टाउ इंटू एल। और एम एल ई टाउ यहाँ पर है, वी डी का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, आई बाई एन ई ए होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई। तो यहाँ पे देखिए v इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो ये है आपका ओहम्स लॉ, हुआ ना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी मच। थैंक यू।